नमस्कार। चेतौर दर्शन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 54,000 से अधिक लोगों ने अपने नाम स्वेच्छा से हटा लिए, जो कि इस योजना के पात्रता नहीं रखते हुए भी इसका लाभ उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसे कई अन्य लोगों ने भी अपने नाम हटा लिए हैं, जिसके कारण जो पात्र लोग थे उन्हें इस योजना में शामिल कर लिया गया है। मंत्री चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस बैठक में बेगू के विधायक ने गिव अप अभियान को लेकर नाराजगी भी जाहिर की एवं रसद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी लगाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को जिला परिषद के ग्रामीण विकास अधिकरण सभागार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं गिव अप अभियान प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक 54,272 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से इस योजना के तहत अपने नाम हटवा दिए हैं। मंत्री ने कहा कि गिव अप अभियान की सफलता का परिणाम है कि जिले में अब तक 1,23,000 नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। यह कदम खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने और पारदर्शिता लाने में मील का पत्थर साबित होगा। बैठक में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर, बेगू के विधायक सुरेश ठाकर भी मौजूद थे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने गिव अप अभियान को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास भी ली और नाराजगी भी जाहिर की। मंत्री गोदारा ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए लाभार्थियों को समय पर राशन कार्ड जारी कर योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने इस दौरान जिला रसद अधिकारी सहित सभी प्रवर्तन अधिकारियों से सेक्टर के नाम जोड़ने, खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के संबंध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी में जनप्रतिनिधि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गिव अप कैंपेन शुरू किया गया था 1 नवंबर से, जिसमें जो सक्षम लोग हैं स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हुए हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा में हमारे राजस्थान स्टेट की सीलिंग है 4,46,61,960 से ज्यादा व्यक्तियों को हम लाभ नहीं दे सकते। और जब सरकार बनी तो इस सीलिंग की बराबर हम संख्या पे थे। तो नए लोग जो वास्तव में जो लोग पात्रता रखते थे उनको जोड़ने के लिए गिव अप कैंपेन लाया गया 1 नवंबर से। और मुझे बताता हूँ हर्ष है आपको कि आज के दिनांक में हमने 28 लाख की संख्या क्रॉस कर ली है। स्वेच्छा से 28 लाख लोगों ने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम भर लिया, जिसमें आपके चित्तौड़गढ़ के 56,883 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गिव अप किया है। साथ में जब इस अभियान के साथ ही EKYC का अभियान भी हमारा चला गया था उसी समय में कि 31 मार्च तक जो अंगूठा लगाकर अपना सत्यापन नहीं कराएगा उनका भी नाम बाहर हो जाएगा। तो उसमें भी राजस्थान में 27.5 लाख लोग थे जिन्होंने EKYC नहीं कराई। तो वो संख्या मिलाकर लगभग आज 55.5 लाख लोग जो इस गिव अप कैंपेन 28 लाख और 27.5 लाख जिन्होंने EKYC नहीं कराई वो रिक्त स्थान रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को जो पोर्टल चालू किया गया था कि जो भी वंचित हैं वो उसमें खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए पोर्टल चालू किया गया। और आज दिनांक में 56,71,792 लाभार्थियों को जोड़ दिया गया है। जो वंचित थे उनको जोड़ दिया गया है, जिसमें चित्तौड़गढ़ में 1,23,378 लाभार्थी नए जोड़े गए हैं, जिसमें वर्तमान राशन कार्ड में 48,867, 2022 में जिन्होंने अप्लाई करा 14,343 और 60,168 ऐसे जिन्होंने 2025 में अप्लाई करा। तो ये एक अभियान विशेष तौर से बड़े राजस्थान में आमजन ने जो विकसित भारत की यात्रा में जो वर्ल्ड बैंक के और IMF के डाटा है कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर पिछले 11 साल 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निकले हैं। तो ये देखने को मिल रहा है किस तरह स्वेच्छा से लोग आगे होकर अपना लाभ छोड़ रहे हैं, जो उन्हें लग रहा है कि वो आगे विकास में आगे प्रगति कर चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं। तो उन्होंने स्थान छोड़ा। तो जो काफी लंबे समय से वंचित थे वो लोग इस योजना से जुड़ रहे हैं। और इस योजना में न सिर्फ 5 किलो माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 5 किलो गेहूं का लाभ मिलेगा, बल्कि दूसरा लाभ उसे मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 12 सिलेंडर 450
रुपए में सब्सिडी में मिलेंगे। और तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधा का लाभ। और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में कल को लाभार्थी की कोई अकस्मात दुर्घटना मृत्यु होती है तो 5 लाख की राशि 4-in-1 स्कीम का लाभ इस योजना से मिल रहा है। और मैं चित्तौड़गढ़ वासियों में प्रेस के साथियों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके द्वारा समय समय पर गिव अप कैंपेन और पोर्टल खोलने की सूचना लगातार कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में चित्तौड़गढ़ के 7 खिलाड़ियों ने न केवल पदक हासिल किया बल्कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी अपना नाम दर्ज करवा लिया। कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय कराटे बैटल ग्राउंड सीरीज 2 टूर्नामेंट में चित्तौड़गढ़ के 7 खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप पद हासिल कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी अपनी स्थान बनाई। इस चैंपियनशिप में राजस्थान से 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें चित्तौड़गढ़ के इन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 3 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक हासिल किए। इस चैंपियनशिप में ईशु वीरानी, रिया जैन, नेहाल मुंद्रा ने स्वर्ण पदक, रिधम मुंद्रा ने रजत पदक, ईशान तरावत, आर्या जैन, हिताश स्वालका ने कांस्य पदक हासिल किया। इस सफलता के बाद यह सभी खिलाड़ी आगामी नेशनल टूर्नामेंट की तैयारियों में जुट गए हैं और पदक हासिल करने के बाद इन खिलाड़ियों के यहां लौटने पर उनका स्वागत किया गया और इन खिलाड़ियों में नया उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ स्थित मुख्य डाकघर एवं अन्य सभी डाकघरों में गत दिनों 2 दिन तक सभी तरह की सेवाएं ठप रही थी एवं डाक विभाग की ओर से कहा गया था कि वह अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा है, लेकिन नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के बाद उपभोक्ताओं को सुविधा मिलने के स्थान पर लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गत दिनों चित्तौड़गढ़ समेत देश के कई डाकघर में 2 दिन के लिए कामकाज नहीं हो पाया था। ऐसा भी नहीं था कि अवकाश के कारण कामकाज ठप रहा था, बल्कि कार्यालय के दिनों में इस कारण कामकाज नहीं हो पाया कि डाक विभाग की ओर से कहा गया कि उसके द्वारा अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को काफ़ी अधिक सुविधा मिल सकेगी। लेकिन नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के बाद उपभोक्ताओं को सुविधा मिलने के स्थान पर लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन सर्वर डाउन होने की वजह से चित्तौड़गढ़ स्थित मुख्य डाकघर से उपभोक्ताओं को बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालत यह होती है कि साढ़े 4 बजने से पहले ही सर्वर डाउन हो जाता है और काफ़ी देर तक जब उपभोक्ता इंतजार करते हैं और सर्वर चालू होता है तो उस समय अवधि समाप्त हो जाती है। एवं अब स्पीड पोस्ट सेवा करना भी उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन चुका है, क्योंकि रजिस्ट्री की सेवा डाक विभाग द्वारा समाप्त की जा चुकी है। कई डाक ऐसी होती है जो कि डाकघर से ही उपभोक्ताओं को भिजवानी आवश्यक होती है। चित्तौड़गढ़ जिले के सारास थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद गुरुवार को भी सारास स्थित चिकित्सालय में मोर्चरी के बाहर ग्रामीणों का हंगामा एवं प्रदर्शन जारी रहा, जिसके बीच पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना, डेयरी के चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा आदि मौके पर पहुंचे एवं ग्रामीणों से बातचीत की। इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा बुधवार को ही एक एएसआई को निलंबित कर दिया गया एवं बाद में आन्ना ने आला अधिकारियों से बातचीत की एवं समझाइश के बाद यह तय हुआ कि जिसे निलंबित किया गया उक्त एएसआई समेत 11 जनों के खिलाफ हत्या की धारा समेत अन्य की धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम संभव हो सका और शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के सारास थाना क्षेत्र में मोटलियास निवासी शंकरलाल जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे पूछताछ के लिए पुलिस थाना बुलाया गया था एवं उसकी हत्या कर दी गई, जिसको लेकर बुधवार से ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था एवं पोस्टमार्टम करवाने से भी इनकार किया जा रहा था। इस घटना को लेकर ग्रामीणों के प्रदर्शन एवं जांच पड़ताल के बाद जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा
एक एएसआई को निलंबित कर दिया। लेकिन इस एएसआई को निलंबित करने के बाद भी गुरुवार को भी ग्रामीणों का आक्रोश, गुस्सा, नाराजगी शांत नहीं हुई, जिनकी मांग थी कि इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं एवं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए और उक्त एएसआई समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एवं इस हंगामे एवं प्रदर्शन और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना भी सारास पहुँचे एवं ग्रामीणों से उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों एवं मृतक के परिजनों ने पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी एवं उनका कहना था कि केवल सामान्य धाराओं में मामला पुलिस द्वारा दर्ज किया जा रहा है, जबकि यह मामला हत्या का है और हत्या के तहत ही मामला दर्ज करना चाहिए। आज आप यहाँ पधारे। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। अखबारों में और समाचार पत्रों और चैनलों में सदैव आ रहा है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया कि एक आदमी को बिना किसी मुकदमे के थाने में पूरा करके मारपीट की गई और फिर उसको अपमानित करके छोड़ दिया गया और पीछे गुंडे लगा दिए गए, जिन्होंने उसको मारकर लटका दिया और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी, जिसके कारण इतना आक्रोश और इतनी देर तक यहाँ बैठना पड़ा। अगर पुलिस समय पर एफआईआर दर्ज कर लेती 302 में तो शायद लोग यहाँ नहीं आते, मान जाते कि हाँ चलो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और साथ ही जो एएसआई इन्वॉल्व था उसका नाम काटने का दबाव परिवार वालों पर मना फरियादियों पर पड़ा कि इसका नाम काटो तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे, अन्यथा हम रिपोर्ट दर्ज करने वाले नहीं। जब इतना आक्रोश देखा तो उसके बाद 302 में भी मुकदमा दर्ज हुआ और उस एएसआई को भी नामजद मुलजिम उसने किया, लेकिन एएसआई बहाना करके आज हार्ट अटैक का भिलवाड़ा भर्ती हो गया और पुलिस अभी तक कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। और इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ चित्तौड़ जिले में आई हुई है। आदमी को मारना तो मच्छर को मारने के समान ये पुलिस समझ रही है और ये राजनेताओं के शय पे हो रहा है, रेती तस्करी के कारण हो रहा है, अन्यथा होने का कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस के इंचार्ज, थाना इंचार्ज इस रेती के चक्कर में, इन पौष्टिकों के चक्कर में बेगुनाहों की हत्या करा रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था है। बात की है मैंने चौटासा साहब की जानकारी में ला दिया है, जूली साहब की जानकारी में ला दिया है, तो निसंदेह कार्रवाई पुलिस अपने हिसाब से करेगी। मुलजिमों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे, फिर धरने देंगे। बड़ी मुश्किल से परिवारों वालों को समझा पाए, आदमी तो चला गया। कैसे कहूं मैं कि तुम डेड बॉडी उठा लो, लेकिन फिर भी बेचारों ने मन मार के डेड बॉडी मेरे कहने पर उठाई और वो लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो फिर पूरे चित्तौड़ जिले के सभी आम जनता को आह्वान करता हूं कि ऐसे अन्याय के खिलाफ एकजुट जब आवाज जब इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो एक एक घर में इस प्रकार से मौत मंडराती रहेगी। ये महसूस हो रहा है मुझे इस चित्तौड़ जिले से। कि गुरुवार को फिर मेहरबानी नहीं हुई, जबकि दिन में कई बार इस तरह के आसार बने। आकाश में घने बादल को देखकर लगा कि चित्तौड़गढ़ में आज जमकर बारिश होगी। हालांकि चित्तौड़गढ़ में तो जमकर बारिश नहीं हुई, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के कई क्षेत्रों में गुरुवार को अच्छी बारिश होने का इंतजार है और चित्तौड़गढ़ में लोग अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़ के शौर्य, बलिदान और गौरव गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर चित्तौड़गढ़ गौरव तीर्थ प्रन्यास द्वारा आगामी 31 अगस्त को चित्तौड़ गौरव गाथा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रन्यास की बैठक गुरुवार को गांधीनगर स्थित कार्यालय में अध्यक्ष पुष्कर नारायण की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बताया गया कि 31 अगस्त को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य वक्ता प्रख्यात इतिहासविद एवं प्रखर वक्ता राजवीर होंगे। इस आयोजन की सभी तैयारियां आरंभ कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ न्यू क्लॉथ मार्केट सहकारी समिति के संचालक मंडल की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर IM सेठिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आगामी 31 अगस्त को केशव माधव सभागार में आयोजित की जाने वाली 50वीं वार्षिक आम सभा की तैयारियों पर
चर्चा करने के साथ ही लाभांश वितरण तथा स्वर्ण जयंती वर्ष आयोजन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में उपाध्यक्ष एवं अन्य निदेशक आदि मौजूद थे। बैठक में आम सभा में रखे जाने वाले बाजार विकास और सभागार विकास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर व्यापक चर्चा भी इस दौरान की गई। श्री त्रिपोलिया हनुमान मंदिर द्वारा संचालित हरि बोल प्रभात फेरी सदस्यों एवं अन्य भक्तजनों द्वारा सिटी में स्थित मोक्ष धाम अंतिम यात्रा पथ पर हरि नाम संकीर्तन करते हुए प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के गुरुवार को ओचड़ी के समीप भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे पर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष कपासन विधायक के अलावा श्रवण सिंह राव, हर्षवर्धन सिंह रुद्र, नंद किशोर लोहार, गोवर्धन जाट, रमेश सुथार, सागर सोनी, गोपाल चौबे, राजमल सुखवाल समेत अन्य कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। चित्तौड़ दर्शन को लेकर जिस तरह दर्शकों का प्यार हमें लगातार मिल रहा है और लगातार हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम फील्ड में जाकर समाचार की जो हकीकत है वह आप तक पहुंचाएं और हम केवल कार्यालय में बैठकर ही समाचार नहीं गढ़ते हैं और नहीं बैठे बैठे जो है इस तरह के समाचार तैयार करते हैं, मन गढ़ंत तैयार करते हैं और वायरल करते हैं। यह हमारा काम नहीं है। यह हमारा भी काम नहीं है कि 24 घंटे में से 20 घंटे हम दूसरों के लिए अपना समय निकालें और दूसरों के बारे में सोचें, क्योंकि आज स्थिति पत्रकारिता में यह हो गई है कि पत्रकारिता से जुड़े कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझने लगे हैं, क्योंकि पत्रकार के लिए किसी तरह की कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। बस मोबाइल उठाया और बन गए पत्रकार। अब कौन पत्रकार क्या कर रहा है उसके लिए भी हमें झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और नहीं हमें इससे समय मिलता है। कौन चंदेरे में नीम हकीमों से चोट वसूली कर रहा है और कौन बैंड बाजे वालों के साथ गाना बजाने का काम कर रहा है और अपने आप को पत्रकार मानकर चल रहा है, तो इसके लिए भी हमें समय नहीं मिलता है। हमें तो अफसोस इस बात का होता है कि ऐसे लोग आखिरकार अपने परिवार के लिए समय क्यों नहीं निकाल पाते हैं। हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति आपके लिए सोचता है, आपके लिए समय खराब करता है और सवेरे से लेकर रात भर आपके बारे में सोचा करता है, आपकी सफलता को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, मन गढ़ंत बातें लिखता रहता है, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं और यदि आप उनका जवाब नहीं देते हैं तो यह आपकी महानता है। हालांकि हम इस महानता में जाना नहीं चाहते हैं और अपने इस न्यूज चैनल का उपयोग ऐसे लोगों के आरोप प्रत्यारोप के लिए भी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हकीकत का आईना है वह बताना हमारा भी कर्तव्य बनता है। कुछ लोगों को चित्तौड़ दर्शन की जो बढ़ती लोकप्रियता है वह पच नहीं पा रही है। बताते हैं एक छोटी सी लोकप्रियता आपको। हालांकि हम अपने मुंह मियां मिठू भी बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन संक्षिप्त में आपको बताते हैं कि चित्तौड़ दर्शन के एक नहीं बल्कि कई समाचारों को अब तक कितने व्यू लगातार हमें मिलते रहते हैं। चित्तौड़ दर्शन पर प्रसारित होने वाले अब तक के समाचारों में कई बार समाचारों को 5-5, 6-6 हज़ार, यहाँ तक कि 10,000 भी व्यू मिले। अहम हालत यह है दर्शकों के प्यार की, स्नेह की, कि कुछ समय में ही चित्तौड़ दर्शन जो कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है उसके सब्सक्राइब की संख्या 18,000 को भी पार कर गई है। यह सब कुछ आपकी जो है सफलता के कारण हो पा रहा है, क्योंकि आपका यदि प्यार नहीं मिल पाता तो शायद हम इस तरह काम भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह के एक नहीं बल्कि अन्य कई तरह की सफलता हैं, लेकिन यह हम सब कुछ दिखाकर अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहते हैं। और जिस तरह के कुछ कतिपय लोगों द्वारा वीडियो वायरल किया गया उसको लेकर एक नहीं बल्कि कई फ़ोन लोगों के दिन भर आते रहे। एक दर्शक का तो यह कहना था कि मेरे फ़ोन को अवश्य प्रसारित किया जाए, लेकिन हमने कहा कि इस तरह के फ़ोन हम रिकॉर्डिंग सुनाकर अपनी वाहवाही नहीं लूटना चाहते हैं, लेकिन उसका काफ़ी आग्रह था। तो आप स्वयं सुने कि आखिरकार क्या कहा दर्शक।
ये जो लोग पोस्टर डाल रहे हैं ना, यार आपने क्या टाइम आपका क्या पड़ मेरी बात सुनो। हाँ, बोलो। अपनी कभी हिम्मत नहीं हारनी अपने को। अरे हिम्मत वाले आने मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं इतनी सी बात करूंगा आपसे। हाँ। हिम्मत नहीं हारनी है। लोग तो क्या है, कुछ भी कर सकते हैं, तो हमेशा लगे रहते हैं। अरे पर अपने को इतना समय भी नहीं जो अपन इतनी मतलब इतना वो लेवे अपने लिए कुछ इतना टाइम निकाल रहा, बड़ी बात है ना। अपने टेंशन ले रहा कोई व्यक्ति तो बहुत हाँ। बहुत अच्छी बात है। आपको वो आपका उस जमाने से जानता हूँ कि जब आपका चित्तौड़ दर्शन चलता था, जी 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 उस टाइम से मतलब यो टीवी में देखते थे। वो आपने इनको पत्रकार के सर था, आपने सिखाया इन लोगों को। हाँ पर ठीक है ना, अभी सीख रहे हैं बच्चे। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि आप शायद हमसे मेरे से कम संपर्क में होंगे, जब भी मिले आत्महत्या से मिले होंगे। हाँ हाँ लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, ऐसे लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं नहीं, अपन तो टेंशन सत्य की जीत हमेशा होती है। अपन तो लेते नहीं ना वो टेंशन। वो ले उनको नींद नहीं आती, अपने नींद आराम से आती, चैन के साथ हाँ सोते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 हम तो चैन के साथ सोते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर? थैंक यू, धन्यवाद। हालांकि इस सफलता के लिए हम नहीं, बल्कि आप इसका जो है आपका आभार है, इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि लगातार आप हमें रिव्यू देते रहते हैं, हमारे सब्सक्राइब बढ़ाने का काम करते हैं, और इसकी सफलता हमारी नहीं बल्कि आपकी है। और जो लोग इस काम में लगे हैं उन्हें हमारी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, यानी कि आप तक लगातार समाचार पहुंचाने का काम करेंगे निष्पक्ष तरीके से। नमस्कार।